मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माताजी श्रीमती बिश्ना देवी के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री के पुत्र दिवाकर ने भी इस अवसर पर पौधा लगाया। धामी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके। विगत दिनों सोशल मीडिया पर मसूरी माल रोड पर स्थित रोपवे को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, जिससे पर्यटकों में भय का माहौल पैदा हो गया था और पर्यटन नगरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही थी। हमारे द्वारा मौके पर जाकर पूरी छानबीन की गई और सुरक्षा के इंतजामों को परखा गया, तो सच्चाई सामने आई और मसूरी रोपवे पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नजर आया। मुख्य रज्जू मार्ग निरीक्षक द्वारा पूर्व में यहाँ का निरीक्षण किया गया था, जिसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर आवश्यक उपकरणों के लगाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद रोपवे में निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके पश्चात आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। ऑल रोड में जो हमारा गन हिल पर रोपवे है, इसका समय समय पर निरीक्षण ब्रिडकुल द्वारा किया जाता है। ब्रिडकुल एक स्टेट एजेंसी है जो कि रोपवेज वगैरह देखती हैं, तो इनके द्वारा अप्रैल के आसपास इन्होंने निरीक्षण की और रिपोर्ट दी थी कि इसका सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए। उन्होंने विभिन्न नॉर्म्स बताए थे। इसके उपरांत हम नगर पालिका द्वारा आईआईटी रुड़की को पत्र प्रेषित किया गया, जो कि हर 6 महीने में प्रेषित किया ही जाता है, एक रूटीन की तरह ही है। तो आईआईटी रुड़की द्वारा उनके विशेषज्ञों द्वारा मई में यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया गया, जांच की गई और तकनीकी जितने भी उनके मापदंड थे उसके अनुसार उन्होंने हमें सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया है 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने तक ये सुरक्षित है और उन्होंने कई सारे उसमें जो भी चेंजेस थे वो कर दिए और प्रत्येक 6 महीने बाद इसका सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। तो अभी ये पर्यटकों के लिए एकदम सुरक्षित है। जिस तरह की खबरें आ रही है तो क्या वो सेफ्टी है नहीं है? पर्यटकों में भय का माहौल है इसको लेकर नहीं, अभी रोपवे अभी सुरक्षित है, क्योंकि मैंने जैसा भी बताया कि आईआईटी रुड़की द्वारा इसकी जांच कर ली गई और उन्होंने अपना सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नगर पालिका को दे दिया है। मीडिया में जिस तरह खबरें आई है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया में एक्चुअली खबर वो आई है जो ब्रिडकुल ने हमारे को लेटर दिया था, तो वो छाप दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ब्रिडकुल ने दिया था कि सेफ्टी नॉर्म्स इसके दिखा लिए जाएँ क्योंकि सेफ्टी नहीं लग रही है, उसके बाद जब आईआईटी को हमने दिखाया और आईआईटी ने सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दिया, तो वो खबर हम बता नहीं पाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जनपद उधम सिंह नगर के थाना गदरपुर का है, जहां पर मध्यरात्रि लगभग 2 बजे भाजपा नेता जसविंदर सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे आनंद फानन में परिजनों ने घायल युवक को काशीपुर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर परिवार के ही लोग थे, जिन्होंने घायल जसविंदर के बढ़ते राजनीतिक रसूख और पैसों के लेन देन के बाबत इस वारदात को अंजाम दिया। कल रात लगभग 1:59 पे 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी मोतियापुर आबाद नगर से कि कोई जसवीर सिंह है वहाँ पे, जसविंदर सिंह, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इस सूचना पे वहाँ पे मौके पे जब पुलिस पहुँची तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र था, वो अपने घेर में लेटे हुए थे, सामने उनकी माताजी लेटी हुई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। जो प्रारंभिक सूचना थी, तत्काल इनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ एक्सरे में उनको जो 312 बोर का जो तमंचा होता है उससे उसके छर्रे भी एक्सरे में दिखे थे। अभी इनका इलाज चल रहा है, खतरे से ये बाहर है। हमारी इसमें जसपुर थानाध्यक्ष के गदरपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। सीओ बाजपुर इस चीज़ को देख रहे हैं। एसएसपी सर ने एक टीम बनाई है। जल्द ही जिन लोगों का भी इस प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट होगा उनको पकड़ेंगे, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई। मैं गदरपुर रहता हूँ, बलखेड़ा आबाद नगर मेरा गाँव है। कोई मैटर भी नहीं था ऐसा, 30,000 का मैटर था, वही भतीजे और भांजे का आपस में था। मेरा तो कोई है ही नहीं इसमें मैटर, वो आपस में उनका झगड़ा था। मुझे तो वैसे ही बीच में मैं एक आगे चलता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे करना चाहा, क्योंकि मैं जिला पंचायत लड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आगे ना चल जा पाए और उन्होंने ये काम कर दिया। कौन लोग थे? हैं अपने ही हैं। किस तरीके से ये घटना सामने आई? कहाँ थे आप? मैं रात को सो रखा था, 1:30 बजे के करीब आता है, पीछे से आके उन्होंने गोली मारी। हाँ जी, पीछे जी बम पे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब फिलहाल ठीक है, हम देखो ऑपरेशन होएगा 2 बजे, डॉक्टर साहब ने कह रखा है। आपके द्वारा तहरीर दे दी गई है? हाँ जी, तहरीर दे दी गई है। कितने लोग थे? 4 लोग थे। आपने नाम दर्ज किया? 2 नाम दर्ज हैं, 2 अज्ञात हैं। पुलिस ने उठा लिया, एक को उठा लिया, एक फरार चल रहा है। अभी उसकी लोकेशन पता चल गई, नवाबगंज साइड है।
आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं भाजपा से। क्या भाजपा डेजिग्नेशन? मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ इस टाइम। वो दूसरी पार्टी? वो ऐसे ही। मेरा अमरदीप सिंह है। जी जो पीड़ित है वो क्या कौन लगता है? ये मामा जी हैं मेरे। क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं, बच्चों का मामला था। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ होगा, गाली गलौज हुई होगी आपस में। कहने सुनने में तो ये आ रहा है कि कुछ पैसों का मामला था। अब जो भी रहा होगा, कुछ दिन पहले वो 4-5 दिन पहले इनके यहाँ आए थे निवास पे, गाली गलौज करके चले गए और धमकी दे गए थे कि तुम्हें देखना ही देखना है, तुम्हें गोली मारनी है। इनके दिमाग में तो ऐसा था ही कुछ नहीं, क्योंकि रिश्ते में वो भी भांजा ही लगा इनका। लेकिन ये रात अचानक घर पे सो रहे थे, वो आया और गोली मार के चला गया। राजनीति से हटाने के मान लीजिए एक हिसाब से यही हो सकता है कि वो चाहते नहीं हैं ये कहीं आगे बढ़े, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव लड़ने की सोची थी, तो कुछ सीटों का मसला होकर इनकी आई नहीं सीट। तो जिला पंचायत सदस्य में जो था जनरल सीट आई थी, तो इन्होंने ये सोचा था कि चुनाव लड़ लेंगे, ये तैयारी कर रहे थे और अचानक से ये बीच में ये वाला मामला हो गया है। कौन सी पार्टी में है ये? ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये मंडल अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा की, है ना? हाँ जी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं गदरपुर से। हाँ जी, तहरीर रात दी गई है, मैं तो नहीं गया था, यही भी गए थे उसी समय जो भी पीआई हुई थी पुलिस इंक्वायरी। अब हो रही है, इसमें चल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। एक तो शायद हाथ आ गए हैं, जो उनका जिसने इन पे हमला किया था उसके पिताजी को तो रात उठा लिया था पुलिस ने, लेकिन बेटा अभी भी फरार है। उम्मीद है कि शायद थोड़ी देर तक उसकी कह रहे हैं कि लोकेशन पता लग गई है, नवाबगंज साइड है, हो सकता है कुछ देर में उसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशों पर चेकिंग करने के दौरान एक टैक्सी वाहन से 68 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार अवैध रूप से गांजा लाकर रामनगर में बेचे जाने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा कई नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देखिए, थाना रामनगर पुलिस द्वारा उच्च अधिकारी के निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा एक व्यक्ति दानिश, जो गुल्ला घट्टी का निवासी है, उसको 68 किलोग्राम गांजा मैं कार के हमारे द्वारा बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। प्रदेश भर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें कि 24 जुलाई को पहले चरण में, जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। वहीं 31 जुलाई को चुनाव की मतगणना की जाएगी। पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था, वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत हुआ। रुड़की कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने आज रुड़की कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर बदमाश पूर्व में 2000 के भी नकली नोट छाप चुके हैं और फिलहाल ये 500 के नकली नोटों के साथ छोटे नोट भी छापकर हरियाणा, हिमाचल जैसे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे हैं।